आई, मैं पूरी सुन न सका, तड़प गया। वो कह रही थी इंग्लिश में कि हमारे छोटे छोटे फलस्तीनी बच्चे अब अपने हाथों पर नाम लिख रहे हैं, और अपने हाथों पर इसलिए नाम लिख रहे हैं कि उनको ऐसा लगता है पता नहीं जालिम इजराइल की तरफ से कब बम बरस जाए और हम मर जाएं तो नाम हाथ पे लिख दे, ताकि हमारे घर वाले इसी नाम की वजह से हमें पहचान सके। हम इतना बड़ा कारनामा अंजाम दे रहे हैं इसमें, फलस्तीन के मुसलमानों के इसमें, कि जो वीडियो और जो क्लिपें और फोटोज आ रहे हैं बस एक दूसरे को ग्रुप में शेयर कर रहे हैं, देखो ये हो रहा है, ये हो रहा है। उनके लिए किया क्या? उनके दुख में कहां शरीक हो तुम? बताओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन एक जिस्म की तरह होता है। बेशक बेशक। जिस्म के किसी भी हिस्से को तकलीफ पहुंचे पूरा जिस्म तड़पेगा। आंख में अगर कचरा चला जाए आंख रोएगी, दिमाग मशवरा देगा, हाथ हरकत करेगा, प्लान बनेगा, कचरा निकाला जाएगा। कोई ये कहेगा कि नहीं, हाथ ये नहीं कहेगा कि मुझे तकलीफ नहीं है मैं कुछ नहीं करूंगा, दिमाग कहेगा कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं कुछ नहीं करूंगा, मुझे क्या, मैं टायर्ड नहीं। जब तक जिस्म में जान है, कोई तक गुजरो, पैर दर्द कर रहा है, आंख रो रही है, दिल धड़क रहा है, हालांकि आंख और पैर में कितना फासला है, हाथ बेचैन हो रहा है, दिल की धड़कनें तेज हो रही है, कब तक? जब तक जिस्म में जान है। लेकिन जान मारो काटो कुछ भी करो, कोई तकलीफ होगी, कोई दर्द होगा? नहीं होगा। तो जब तक मुसलमानों में ईमान है, किसी भी मुसलमान को दुनिया के खित्ते में तकलीफ पहुंचेगी वो तड़पेगा, वो बेचैन होगा, वो बिलबिलाएगा, वो बिलकेगा। आपसे पूछता हूं, क्या दुख में शरीक हुए? हाथ मत उठाना, लेकिन अपने आप में डूबकर सोचो कितने मुसलमान हैं जिन्होंने फलस्तीनी मुसलमानों के लिए अल्लाह की बारगाह में रो रो कर दुआ की। जो कौम इतनी खुदगर्ज हो कि वो अपने पड़ोस में रहने वाले भाई के दुख पर नहीं रोता, वो फलस्तीनियों के दुख पे क्या रोएगा? उनसे कोई तुम्हारा रिश्ता नहीं है? जिनकी गोद खाली हो गई, जिनके घर के घर वीरान हो गए, आबादियां कब्रिस्तानों में तब्दील हो गई, सोचो उनके घर की छत भी खत्म है, वो बगैर छत के जिंदगी गुजारे, जवान जवान औरतें बेवा हो गई हैं, लाशें इतनी लाशें हैं कि पहचान नहीं हो रही है, दफन करने के लिए जगह का मामला, कफन का मामला, एक कोई ताल्लुक नहीं उनसे आपका। आज भी मुसलमान मस्जिद को वीरान करता रहेगा। आज भी जिना की फिल्म देखोगे तुम, आज भी चेहरे से दाढ़ी मुड़ाकर गटर में फेंकोगे तुम। बुरा मत मानना, वो जिस बहन के दोनों बच्चे उसकी गोद में शहीद हो गए, अगर उस बहन की बजाय आपकी बहन होती तो भी आज आप ऐसे ही गुनाह करते। अल्लाह, उनकी छतें जो बर्बाद हो गई, अल्लाह ना करे, अल्लाह तुम्हें वो दिन कभी ना दिखाए, फकीर की दुआ है, अगर उनकी जगह तुम्हारे भी छतें खत्म हो जाती तो तुम ऐसे ही धींगा मस्ती करते, ऐसे ही ऐशो इशरत करते। कोई ताल्लुक नहीं है उनसे, रिश्ता बस इतना ही कि वो किली पे बांटते फिरो ग्रुप पर। अरे कम से कम ये तो सोचा होता कि हजारों किलोमीटर दूर हम हैं, उनकी कोई मदद नहीं कर सकते। मैं तो पूरे हिंदुस्तान में लोगों को, नौजवानों को कह रहा हूं, जंग फलस्तीन में हो रही है, उस जंग को लेकर हिंदुस्तान का माहौल खराब करने की कोई कोशिश न करे। अपने मुल्क में अमन रखो, रोड पे निकलकर गलत नारा नहीं लगाना, हालात खराब नहीं होना चाहिए। क्या मदद कर सकते हो? आसान तरीका, 1450 साल पहले रसूलुल्लाह ने हथियार दिया, अद्दुआ सलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन का हथियार है। रोड पे निकलने की बजाय पांचों वक्त मस्जिद को भर दो और हर मुसलमान गिड़गिड़ा कर फलस्तीनियों की मदद के लिए अल्लाह से दुआ करे, बैतुल मुकद्दस की हिफाजत के लिए दुआ करे और जालिमों की बर्बादी के लिए दुआ करे। हथियारों में जितनी ताकत नहीं है, उससे ज्यादा ताकत अल्लाह ने
ने मुसलमानों की दुआ में रखी है। इंशाअल्लाह तुम गिड़गिड़ाओगे, गुनाह से तौबा करोगे, दुआ करोगे, इंशाअल्लाह फलस्तीनियों पर अल्लाह की मदद नाजिल होगी, बैतुल मुकद्दस की हिफाजत होगी, जालिम कैफर किरदार तक पहुंचेगा। लेकिन बड़ी माजरत के साथ नहीं आते हो ना, मस्जिद की तरफ नहीं आते हो, सब तरफ जाना चाहते हो, मस्जिद की तरफ नहीं आते हो। फिर कहता हूं, कुत्ते से सीख लिया होता, जब कोई कुत्ते को डंडा मारता है तो कुत्ता चिल्लाते हुए किसी और के दरवाजे पे नहीं जाता, कुत्ता चिल्लाते हुए अपने मालिक के दरवाजे पे आता है। कुत्ते को पता है कोई मार रहा है, अगर मार से मुझे कोई बचा सकता है तो मेरा मालिक ही बचा सकता है। मुसलमानों, दुनिया तुम्हें इतना पीट रही है, दुनिया तुम्हें इतना लूट रही है, कुत्ता पीटने के बाद मालिक की चौखट पे आ जाता है। तुम इंसान होकर कब आओगे मालिक के दरवाजे पर, अल्लाह के दरवाजे पे कब आओगे? याद रखना, कल भी अपने मसाइल का हल अल्लाह की चौखट पे था, खुदा के दर पे था, आज भी अपने मसाइल का हल अल्लाह की बारगाह में है। पलट आओ अल्लाह की तरफ, कहीं पनाह नहीं मिलेगी, पनाह मिलेगी तो उसी की बारगाह में मिलेगी। रुजू हो जाओ उसकी तरफ। गुनाह करके ना किसी को इज्जत मिली है ना आपको इज्जत मिल सकती है। मुझे पता है इन हजारों जवानों में कुछ ऐसे सआदतमंद चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं जिनके दिलों में वाकई उम्मत का दर्द है, कौम का दर्द है। वो पलटेंगे, वो तौबा करेंगे, वो नादिम होंगे। हाँ हाँ मेरी कौम के जवानों, जरूर याद रखो, हर दरवाजे पे जा करके अगर इंसान जुर्म का एतराफ करता है, दुनिया की अदालतों का दस्तूर है, जहां पर जुर्म को कबूल कर लो तो अदालतें सजा सुनाती है। एक मेरे अल्लाह की अदालत है, वहां जुर्म कबूल कर लो तो सजा नहीं सुनाई जाती बल्कि माफ कर दिया जाता है। हर जगह का दस्तूर है कि अगर जुर्म कबूल कर लो तो लोग जलील करते हैं। ये मेरे अल्लाह की शान है, जुर्म कबूल कर लो तो युहिब्बुत तव्वाबीन का खूबसूरत तमगा गले में डाल दिया जाता है और महबूब बना लिया जाता है। तो आओ ना मेरे भाइयों, अल्लाह से दूर क्यों हो? वो अल्लाह जिसका फरमान है कोई मेरी तरफ चल के आता है तो मेरी रहमतें उसकी तरफ दौड़ कर जाती है। याद रखना, लड़का लड़की के नाजायज ताल्लुकात में कोई लुत्फ नहीं है, ये तवाई है। आओ अल्लाह से ताल्लुक जोड़े, क्या बात, आओ उसके करीब हो जाए। मैंने तो ये बुजुर्गों से सुना भी और महसूस भी किया, सबसे ताल्लुक जोड़ना मुश्किल है। तवज्जो है, क्या बात जी हज़रत। रजा नगर रामपुर वालों तवज्जो है, गिरदनवाज से आने वाले सबसे ताल्लुकात बनाना मुश्किल है। सबसे आसान अगर किसी से ताल्लुक बनाना है तो अल्लाह से। जल्दी नाराज नहीं होता, तवज्जो, जल्दी नाराज नहीं होता, जल्दी राजी हो जाता। रब को मनाना बहुत आसान है, लेकिन ये मेरी कौम की जफाकारियों का मातम कौन करे? सबको मनाना चाहते हैं, रब को नहीं मनाना चाहते, क्योंकि रब की नाराजगी की उनके पास अहमियत क्या है? सेठ नाराज नहीं होना चाहिए, बीवी नाराज नहीं होना, हत्ता कि जिन बच्चों को हमने पैदा किया, जो हमसे वो बच्चे नाराज नहीं होना चाहिए। बच्चे कहे बेटा अब्बा खिलौना लेकर आना, भूल गए तो कहते बेटा सॉरी, सॉरी बेटा नहीं ला सका, भूल गया ना, कल लाएंगे। इस संडे नहीं लेकर के चले तफरीह के लिए, हम भी 50 बार सॉरी बोल चुके अपने बच्चों को, इसलिए कह रहा हूं। हाँ, लेकिन आपसे पूछता हूं, अपने छोटे छोटे बच्चों को मनाने की फिक्र है, वो यार वो रब, अब जरा गौर करो उसकी नेमत पे गौर। चले बात में खत्म करने लगा था, लेकिन एक बात बहुत सोचने की है जी हज़रत, उसकी नेमतों पे गौर। अल्लाह ताला पैदा होने से लेके मरे दम तक हमें ऑक्सीजन देता है। अपने घर पे क्या बिल आता है महीने का? क्या किसी घर भेजा अल्लाह पाक ने, कोई बिल भेजा? कुछ मांगा अल्लाह ने? अगर 8 घंटे डॉक्टर ऑक्सीजन लगाए ना तो इतना लंबा बिल आता है कि इंसान सोचने लगता है कि मैं कहां चला गया था। यही है ना जी, डॉक्टर ने 8 घंटे की ऑक्सीजन दी तो हजारों वसूल कर लिया, है ना, है ना। अल्लाह ताला ने पूरी जिंदगी ऑक्सीजन हमें फ्री में। कुछ मांगा? बोलो तो, कुछ मांगा अल्लाह ने? मुझे बताओ तो सही, कुछ मांगा? अल्लाह ने कुछ नहीं। ये जमीन अल्लाह ने दी है चलने की, आसमान का साहिबान,
मेरे भाई जब सोते हो ना तो ये कीड़े मकोड़े हमारे नाक और कान में नहीं जाते। 99% लोगों के कान में कीड़े मकोड़े, हालांकि कीड़े की फितरत है कि जब सुराग देखेगा तो उसमें घुस जाएगा। क्यों नहीं जाते पता है? 60 फरिश्ते हर इंसान पर अल्लाह ने हिफाजत के लिए मुकर्रर कर रखा है। नाक और कान में कीड़े भी ना जाए मेरा अल्लाह बचाता है। सोचो तो सही, नहीं गौर करो। घर से निकलते हो ना अल्लाह का नाम लेकर, 2 फरिश्ते हिफाजत के लिए मुकर्रर करता है जब तक घर पर लौट नहीं जाते। माँ के सीने में दूध किसने पैदा किया? पैदा होने से पहले अल्लाह ने, और सीने में दूध पैदा करने के बाद माँ के दिल में ममता भी पैदा की कि इसको पिला। अगर अल्लाह नफरत पैदा करता तो दर्जनों औरतें ऐसी हैं जो अपने बच्चों को छोड़ के हॉस्पिटल ही में भाग गई। अगर हमारी माँ भी छोड़ के भाग गई होती तो इज्जत के साथ ऐसे बैठते यहाँ? तो उस माँ के दिल में किसने प्यार दिया? खुद सर्दी में हमारे पेशाब पे सोती रही और हमें गर्म बिस्तर पे सुलाया। किसने प्यार दिया उसके दिल में? अल्लाह ने। खड़े होने की ताकत किसने दी? जाओ लंगड़ों से पूछो पैर की कीमत क्या होती है, जाओ पूछो। जितनी बेवफाई करना है मेरे अल्लाह के साथ कर लो, एक दिन अल्लाह की अदालत है। अंधों से पूछो आंख की कीमत क्या होती है। अगर अल्लाह आंख छीन ले, अरबों खरबों रुपये भी दे करके तुम अखियारे नहीं हो सकते। उसी की दी हुई आंखों से उसी की नाफरमानी उसके नबी के दिल पे क्या गुजरती होगी? सोचो तो सही। जाकर के पूछो जबान की कीमत क्या होती है, जिसकी आवाज नहीं निकलती, जिसको मुंह नहीं है, इतनी सारी नेमतें लेकर बैठे हो, फिर उससे बेवफाई। इकबाल ने कहा था बुतों को तुझसे उम्मीद, बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से नामी दी, मुझे बता तो सही और काफरी क्या है? कुफ्र किस चीज का नाम है? कहते हो अल्लाह ने हमें दिया क्या? मैंने कहा लगा कीमत आंख की, लगा कीमत कान की, लगा कीमत जबान की, लगा कीमत किडनियों की, लगा कीमत खून की। अरे जिनको डायलिसिस किया जाता है उनको कितने रुपए हर महीने खर्च करते होते हैं? मेरा अल्लाह रोजाना ताजा खून पैदा करता है। कुछ मानता है इसके बदले? कुछ नहीं मानता। तो किसने बेवफाई? कब तक इधर उधर भटकते रहोगे? कब तक उससे जफा करोगे? मौत। कब तक उसको नाराज करोगे? मौत। मेरे भाइयों इतना सोचो, दुनिया में इतना दिया है, आखिरत वफादार बन के देख, वफादार बन के देख। सबके लिए रोए हो ना, कभी मेरे अल्लाह के लिए भी रोते हो। सबसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया ना, कभी उसकी भी दोस्ती का हाथ उससे भी बढ़ा के देखो, कभी उधर भी करीब आके देखो। मैं मुझे यकीन से कह रहा हूं, जिस दिन तुम उसके हो जाओगे तुम्हें किसी की दुआ की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम खुद जिसके सर पे हाथ रख दोगे उसकी किस्मत बदल जाएगी। जिसके घर में तुम जाकर बैठ जाओगे बरकतों का नज़ूल होगा, उसके हो आसान है उसका बनना। गुनाह से निकलो, तौबा करो, अल्लाह को मनाओ, अल्लाह को गिड़गिड़ाओ, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाओ, आओ दुआ करो। सबके लिए रो चुके उसके लिए रो के देखो कितना सुकून मिलता है। सबके पास गिड़गिड़ा चुके उसके पास गिड़गिड़ा के देखो कितना करार मिलता है। सबके यहाँ अर्जियां लगा चुके उसकी बात अर्जियां लगा करके देखो। आखिरी जो बात कहनी सुने, एक बहुत खूबसूरत जवान थे, हुजूर अलैहिस्सलाम उनसे प्यार करते थे क्योंकि जवानी में वो सरदार बन गए थे। सरदार किसके? कबीले के, कबीले के सरदार बन गए थे। उस खूबसूरत जवान का नाम हदीस में दहिया कल्बी आता है। बनु कल्ब के सरदार थे, दहिया नाम था, दहिया कल्बी। हुजूर की तमन्ना थी ये जवान सुधर जाए। ये जवान, हुजूर जवानों से बहुत प्यार करते थे और जवानों के सुधरने पे हुजूर को बड़ी खुशी होती थी। और हुजूर अलैहिस्सलाम जिन जवानों के पीछे कौम होती थी उन जवानों के लिए बहुत दुआएं भी करते थे, इसलिए कि जवान जवान होता है। हुजूर की खास तवज्जो जवानों की तरफ थी। देखो हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा हुजूर के पर्दा फरमाने के तकरीबन
आधी सदी तक के लोगों की रहनुमाई करते रहे, बल्कि पौना सदी तक। तो जो लोग सब जवान थे तभी तो ना। साद इब्न अबी वकास उस वक्त जंग में शरीक हुए जब उनके चेहरे पे दाढ़ी भी नहीं निकली थी। मौला अली 9 साल या 8 साल की उम्र के थे जब आपने कलेमा पढ़ा। हजरत सैयदना फारूक आजम 30-32 साल के थे जब आपने कलमा पढ़ा। हुजूर ने टारगेट जवानों को किया, इसलिए मेरा भी दिलचस्पी का उन्वान मेरी कौम के जवान है। मुझे पता है जब कोई जवान सुधरेगा इनकलाब आएगा, बल्कि जवान सुधरेगा तो बुढ़े और बच्चे दोनों सुधर जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब जवान बेटा मस्जिद जाएगा, जवान बेटा मस्जिद जाएगा तो बूढ़ा तो शर्म के मारे मस्जिद आना ही है कि वो सुधर गया, अब मेरे पैर कब्र में लटक रहे, मैं घर में कैसे बैठूं। उसने तो सुधरना ही है। लेकिन जवान बाप को जब बच्चा मस्जिद जाते देखेगा तो बच्चा बाप की उंगली पकड़कर खुद ही जाएगा। तो एक जवान सुधार दो, घर के दो खुद ही सुधर जाएंगे। इसलिए इकबाल ने भी जवान को टारगेट किया, कहते नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। और उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। छोड़ दो गुनाह, अगर जवानी में गुनाह छोड़ दोगे अल्लाह के महबूब बन जाओगे, अल्लाह के मकबूल बन जाओगे। जवानी में गुनाह छोड़ दोगे, तौबा करोगे, जन्नत में रसूलुल्लाह का पड़ोस नसीब होगा। अगर जवानी में गुनाह छोड़ दोगे अल्लाह बुढ़ापा इज्जत से भरपूर कर देगा। जो लोग जवानी में गुनाह छोड़ते हैं अल्लाह उन्हें इज्जत वाला बुढ़ापा अता करता है, वकार वाला बुढ़ापा अता करता है। तो याद रखिए। और फिर ये सब के सब जवान, मुझे बहुत खुशी होती है काश कि ये जवान, मैं आपको ये नहीं, देखिए एक मशवरा देता हूँ उलमाए किराम, अगर मैं गलती करूं तो मेरी इस्लाह करें। मैं आपको लिबास बदलने के लिए नहीं कह रहा हूं, आप कोई लिबास पहनिए शरीयत की हद में रहकर, तवज्जो, शरीयत की हद में रहकर आप कोई लिबास पहनिए। आपको मैं दिल बदलने के लिए कह रहा हूं, किरदार बदलने के लिए कह रहा हूं। हमारे यहाँ लिबास, जुब्बे कुब्बे कुर्ते की वो अहमियत नहीं है जो खशियत रब्बानी की अहमियत है। लिबास कोई हो, दिल खौफ और खशियत वाला हो, सर पे अमामा हो या ना हो, लेकिन किरदार मुतासिर करने वाला हो। खाने से पहले आपकी तबीयत में नमक चखने और न चखने की तरफ दिलचस्पी हो या ना हो, मैं सुन्नत को हकीर नहीं समझ रहा हूं, वल्लाह कभी नहीं, लेकिन आपसे कह रहा हूं आपकी तबीयत में खाने से पहले नमक चखने पे दिलचस्पी हो या ना हो, लेकिन इश्क़ रसूल की लज्जत की तरफ आपकी दिलचस्पी जरूर होना चाहिए। अहमियत इस तरफ है, चेहरे संवारने की बजाय किरदार संवारो। अपने सरों की टोपियां खूबसूरत करने की बजाय अपने किरदार को खूबसूरत करो। अगर कोई 2 घंटा बस में तुम्हारे बाजू में सफर कर ले तो वो कितना भी कट्टर मुतासिब हो, उसकी फिक्र बदल जाना चाहिए। और जब वो किसी अपने से मिले तो कह के मिले, मैं भी किसी मुसलमान के साथ सफर कर चुका हूं। लोग जो कहते हैं मुसलमान ऐसे नहीं होते, बल्कि मुसलमान तो ऐसे हुआ। एक बात मुझे यहाँ याद आई, बात आगे बढ़ाने से पहले एक बात, एक बस में एक मुसलमान सफर कर रहा था, तो जो कंडक्टर होता है तो वो उसने जानबूझकर टिकट लेने वाले मुसलमान को कुछ पैसे ज्यादा दे दिए, जानबूझकर। तवज्जो करना, लोग हमें लोग हमारी किताबों की स्टडी नहीं कर रहे हैं, लोग हमसे इस काम सीखना चाह रहे, समझना चाह रहे। अगर आप इस नियत से सुधर के रहो, आप इस नियत से सुधर के रहो कि कम से कम मेरी वजह से कोई इस्लाम से बदजन नहीं होना चाहिए, ये सोच के सुधर जाओ मेरे भाई। और अगर आपकी वजह से कोई इस्लाम से बदजन होगा, ये वो नुकसान है कि कयामत तक इस नुकसान का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए किरदार के धनी बनो। तो कुछ पैसे ज्यादा बस के कंडक्टर ने उसको मुसलमान को दे दी, और उसके बाद उसने तजाउल आरफाना से काम लिया, यानी कि उसने जानकर अनजाना हो गया। मुसलमान ने पैसे गिने और गिनने के बाद उसने उसको बुलाकर कहा कि कंडक्टर साहब, ये पैसे आपने मुझे कुछ ज्यादा दे दिए हैं,
ये वापस ले लो। उसने कहा नहीं नहीं मैंने ज्यादा नहीं दिए, वो ऐसे ही है। कहा नहीं मैंने गिना है ये ज्यादा, आप ले लें इसको, आप ले लें। कहा आखिर मैंने नहीं दिए तो क्यों लूं? तो कहा ये आपको लेने पड़ेंगे क्योंकि मेरा मजहब में इसकी इजाजत नहीं है। तब कंडक्टर ने कहा दुनिया झूठ बोलती है, तुम सच्चे हो। लोग कहते हैं मुसलमान ऐसे होते हैं, मुसलमान वाकई ऐसे। मेरे भाइयों एक दौर था, दुनिया के कोई भी मजहब का आदमी अगर सफर करना चाहता था और अपनी बेटी को और अपनी बीवी को अकेले छोड़ के जाना चाहता था तो वो मुसलमान ढूंढता था कि मुसलमान के पास छोड़ के जाऊंगा, क्योंकि ये मुसलमान है, ये किसी की औरत पर हाथ नहीं डाल सकता। ये अपनी पहचान थी, अपनी अमानतें मुसलमान। आप देखें तारीख है ना, मक्के वाले हुजूर पे पत्थर भी मारते थे, और जब अमानत रखने की बात आती तो अबू जहल और अबू लहब के पास नहीं रखते थे। मालूम है कि ये डाकू लोग हैं। पत्थर जिसको मार रहे हैं उसी के पास अपनी अमानत रखने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सादिक भी है, अमीन भी है, यहां से हमारी अमानत में खयानत नहीं हो सकती। और हुजूर ने क्या तारीखी तौर पर दुनिया के सामने साबित किया, हिजरत के लिए जा रहे हैं तो अमानतें लेके नहीं जा रहे हैं, अपने भाई की जान को खतरे की जगह पे सुला करके कहते अली सो जाना, सुबह उठ करके सबकी अमानतों को लौटाना, फिर आकर के हमसे मुलाकात करना। देख रहे हैं आप, ये होता है किरदार, ये होता है इसीलिए बद्र में जो काफिर आए थे मक्के के गुंडे, वो हुजूर से आंखें नहीं मिला सके। क्यों? क्योंकि हुजूर उनकी अमानतें लेकर नहीं बल्कि अमानतें अदा करके बताया कि दुश्मन जान का दुश्मन भी हो उसकी अमानत में भी खयानत मत करो। और आज तो मुसलमान का हाल ये, लोग मस्जिद मदरसे की रकम आज नहीं छोड़ना चाहते। ये हालात सब ऐसे नहीं होते। लोग जो है वो अभी सुनने में आता है हज का पैसा लेके भाग गए, उमरा का पैसा ले। मुसलमानों कुछ तो ख्याल करो, क्या बात है? हज उमरा का पैसा लोग जो रुपया 2-2 रुपया जोड़ करके, गरीब लोग कैसे जोड़ते हैं, लोग ले करके भाग जाते। सोचो तो सही ना, अंदाज तो करें कितना गिरेगा इंसान, कोई हद है गिरने की। एक वक्त तो वो था और एक वक्त ये है। लोग अमानतें हमारे पास रखते थे, बीबियां बच्चियां हमारे पास छोड़ जाते थे, ये खयानत नहीं करेंगे। और आज मुसलमानों के मोहल्लों में लोग घर नहीं लेते, ये हाल है। तो चले बात को मैं समेट रहा था, क्या अर्ज कर रहा था कि हुजूर की तमन्ना थी कि दहिया कल्बी मुसलमान हो जाए जी, क्योंकि दहिया कबीले के सरदार थे। हुजूर ने दुआ भी की, अल्लाह ताला दहिया को ईमान की दौलत अता। दहिया आए थे बड़े खूबसूरत। दहिया कल्बी जब आए तो हुजूर ने उनकी तालीफ कल्बी के लिए चादर बिछा दी। दहिया ने चादर उठाई, अर्ज की आका मैं इस चादर पे बैठने के काबिल नहीं हूं। और फिर अर्ज की आका मैं तो कलेमा पढ़ने आया हूं, गुलामों में शामिल होने आया हूं। हुजूर खुश हो गए, फरमाया कलमा पढ़ लो। का नहीं हुजूर एक अर्ज करना है कि मैंने अपने कबीले की 500 लड़कियों को अपने हाथों से दफन किया जिंदा। तो जो 500 लड़कियों का कातिल हो वो कलमा पढ़ेगा तो क्या उसके गुनाह माफ हो जाएंगे? उसके गुनाह माफ हो जाएंगे। हुजूर ने सर झुका लिया। जिब्रील आए, या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलाम फरमाता और कहता है बोलो इसको कि पढ़ ले एक मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सिर्फ 500 लड़कियों का कत्ल ही नहीं और भी कुछ किया है तो सब माफ हो जाएगा। हुजूर ने कहा पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह। जो कलमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह कलमा पढ़ने से पहले के सारे जराइम माफ कर देता है। दहिया ने कलमा पढ़ा, हुजूर रोने लगे। साहबा ने पूछा हुजूर खुशी का मकाम है, क्यों रोते हैं? आका फरमाते काफिर कलमा पढ़े तो सब मिट जाए, अगर मोमिन ये कलमा पढ़े तो खुदा उसे क्या मकाम अता फरमाए। तो अल्लाह के बंदो तौबा करो, अल्लाह की तरफ आओ। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह सबसे पहले मुझे आपको अमल की तौफीक दे। जहन्नम से खुद बचो, जहन्नम से बचाने की कोशिश करो। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये सच्ची बात है। देखिए